Hello, what's up guys? My name is Vinod Badbu Thapa and today in this video we will see dynamic values in JSX. जी हाँ गाइस, तो फाइनली आज को बहुत ही ज्यादा औसम होने वाला है क्योंकि अभी तक हम जो भी काम कर रहे थे पूरा हमारे नेटफ्लिक्स के कंपोनेंट में सब किचिड़ मिचिड़ खिचड़ी बन गया था। बट आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप उस खिचड़ी को कैसे एकदम औसम खिचड़ी में कन्वर्ट कर सकते हो। समझ रहे हो? मतलब मजा आ जाएगा कि ये डायनेमिक वैल्यूज क्या होता है, आपको मजा आने वाला है। एंड फाइनली जेएसएक्स का जो सिंटैक्स है जिसके थ्रू आप जावास्क्रिप्ट को भी एचटीएमएल के अंदर ऐड कर सकते हो, तो वो सब चीजें आज आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है। एंड आज का वीडियो एंड कल का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो गाइस मैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। आर यू एक्साइटेड? सो गाइस बिना किसी देरी का हम हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। स्वागत है गाइस आपका हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे। एंड बिलीव मी आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी तक हम जो भी कोड लिख रहे हैं आपको कहीं ना कहीं ये महसूस हो रहा है यार हम तो एचटीएमएल जावास्क्रिप्ट ही तो कर रहे हैं, रिएक्ट कहाँ है इसमें। तो गाइस अब आज इस वीडियो में आपको पता चलेगा कहाँ पे रिएक्ट है एंड जेएसएक्स क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑलराइट। सो व्हाट इज दिस डायनेमिक वैल्यूज इन JSX? React is all about your component. Component is a function which return your JSX and JSX हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे, बट JSX में आज हमें पढ़ना है कि ये डायनेमिक वैल्यूज क्या होता है। सो यू कैन ऐड एनी वेरिएबल, आप देख सकते हो यहाँ पे यू कैन ऐड एनी वेरिएबल ऑफ योर कंपोनेंट इन JSX यूजिंग दिस पर्टिकुलर सिंटैक्स। ये है आपके कर्ली ब्रेसेस सिंटैक्स। तो रिएक्ट की दुनिया में जब आप JSX यूज करते हो एंड उसके अंदर अगर आपको जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है देन वी नीड टू एंटर इनटू जावास्क्रिप्ट का वर्ल्ड एंड दैट जावास्क्रिप्ट का वर्ल्ड का जो लूप है वो ये है, जो दरवाजा है वो ये है। अगर आप ये लिखते हो मतलब आप जावास्क्रिप्ट की दुनिया में घुस गए। सो इट्स अ पैरेलल यूनिवर्स का एक जगह है ये। ठीक है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। आई मीन सच में बहुत। सी वी हैव वन फंक्शन। ठीक है, हियर वी हैव अ वन फंक्शन, फंक्शन नहीं सॉरी, इट्स योर कंपोनेंट। रिएक्ट में क्या बोलना है आपको? कंपोनेंट बोलना है। क्यों? क्योंकि आपने कंपोनेंट बनाई एंड यहाँ पे आपने सिंपल एक वैल्यू क्या की गई, इसे आप देख लीजिए। आपने एक वैल्यू डिफाइन की, बेसिकली आपने एक वेरिएबल को डिफाइन किया है जिसमें आपने वैल्यू असाइन करी है। हे अब इस वैल्यू को आपको दुनिया को रिटर्न करना है, राइट? तो अब आप सोचो कि जावास्क्रिप्ट में आप क्या करते हैं। आप जावास्क्रिप्ट में डोम क्रिएट करते। आप क्या करते, ये जो पर्टिकुलर पी टैग है इसमें आप एक आईडी या क्लास देते, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, इसका टैग लेते है ना, उसको एक वैल्यू में असाइन करते एंड दैट वैल्यू डॉट टेक्स्ट कंटेंट या इनर वैल्यू या जो भी हो इक्वल टू ये वाला वैल्यू पास कर देते। कितनी मेहनत! दैट इज योर इम्पेरेटिव वे, बट रिएक्ट इज योर डिक्लेरेटिव। जहां पे है रिएक्ट, मुझे यहाँ पे मेरा है वैल्यू चाहिए, खत्म। अब भाई जैसे रिएक्ट को जो मर्जी करेगा वो बिहाइंड द सीन डोम क्रिएट करेगा, वर्चुअल डोम ट्री क्रिएट करेगा, मेक श्योर करेगा दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है। जहां डिफरेंसेस पर्टिकुलर कंपोनेंट को रेंडर करके पूरा पेज रिफ्रेश करके हमें रिटर्न पैराग्राफ के अंदर है वैल्यू आ जाएगा। इस तरीके से ये आपका काम करता है। ठीक है, एंड बहुत तीन तरीके होते हैं, हालांकि बहुत सारे, जिसमें से पहला वेरिएबल्स को आप डायनेमिक दिखा सकते हो। सेकंड आप एक्सप्रेशंस को डायनेमिकली भी दिखा सकते हो। वी कैन सी एक्सप्रेशंस। आप डायरेक्टली देख रहे हो डीप के अंदर में 1 2 3 करो। एक बार बताओ कभी आपने जिंदगी में भी HTML में 1 2 3 का एडिशन किया है? किया है? नहीं किया है। बट रिएक्ट में हम HTML के अंदर वो चीज कर सकते हैं बिकॉज ऑफ योर JSX। सो दैट्स वाई ये इतना पावरफुल है। ठीक है, सो कुछ भी अगर आपको करना है जस्ट यू नीड टू राइट कर्ली ब्रेसेस एंड आप जावास्क्रिप्ट की दुनिया में एंट्री कर लोगे एंड जो जावास्क्रिप्ट में आप कर सकते थे यहाँ पे आप कर सकते हो। मतलब एक तरफ तो आप फंक्शंस बेसिकली जावास्क्रिप्ट के अंदर HTML लिख रहे हो ना, अगर आप यहाँ पे चल के कर्ली ब्रेसेस यूज करते हो तो अब HTML के अंदर भी जावास्क्रिप्ट लिख सकते हो। ओ माय गॉड! एंड इसके अंदर वापस अगर आप रिटर्न लिखते हो, है ना, एंड देन फिर आप एक पैरेंथेसिस एंड कुछ करोगे तो वापस आप फिर HTML लिख सकते हो। जावास्क्रिप्ट के अंदर HTML के अंदर जावास्क्रिप्ट, उसके अंदर फिर HTML फिर जावास्क्रिप्ट। ओ माय गॉड! दिस इज वाई जब फर्स्ट टाइम एक कॉन्फ्रेंस आया था 2013 में लोगों ने हेट किया था। सप्रेशन ऑफ कंसर्न की तो लगा दी ना इन्होंने, समझ रहे हो? बट हमारे लिए तो मजे है यार, मतलब कितना इजी हो गया हमारी लाइफ अब। ठीक है, ऑलराइट सी, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तरीका है यूजिंग ऑफ वेरिएबल्स। सो मेरे पास एक पीस ऑफ डेटा है जो मैं शेयर करूंगा, है ना, एंड जो अगर सोर्स कोड में शेयर कर रहा हूँ आप प्लीज नीचे कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन सेक्शन पे देख लीजिए, वहां पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। सो यूजिंग अ वेरिएबल्स, सी नाउ यू कैन एम्बेड एनी जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स विद इन JSX by enclosing it in a curly braces।
the value of the variable will be inserted into the DOM at a respective location and this is the beauty कि हमें उसका कोई टेंशन नहीं है else हमें कितनी मेहनत लगती थी। ऑलराइट मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ऑलरेडी मैंने 5 कार्ड रखे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो वैल्यू है लेट्स मेक्स दिस वैल्यू डायनेमिक। कैसे? जैसे क्वीन ऑफ टीयर्स है, इसको मैं हटा रहा हूँ, मैं यहाँ पे चलता हूँ, कॉन्स्ट नेम विल बी इक्वल टू क्वीन ऑफ टीयर्स, खत्म। मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसमें ये वैल्यू असाइन की, मुझे अब ये वेरिएबल यहाँ चाहिए। जावास्क्रिप्ट में मैंने क्या किया, कर्ली ब्रेसेस बनाई इस तरीके से। अब मैं जावास्क्रिप्ट की दुनिया के अंदर घुस गया, समझ रहे हो? एंड मैं अब ये जो वेरिएबल है नेम मैं पास कर दूंगा, खत्म। दिस इज योर डायनेमिक वैल्यूज, समझ रहे हो? अब मैं अगर यहाँ पे चलता हूँ, दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्वीन ऑफ टीयर्स का आना ही मतलब है कि मेरा ये डायनेमिक वैल्यू काम कर रहा है। लेट्स गो विद दिस पर्टिकुलर 8.2 है ना। सो इट्स अ कॉन्स्ट रेटिंग विल बी इक्वल टू 8.2 है ना। अब यही जो रेटिंग है कॉपी कीजिए, कर्ली ब्रेसेस लिखिए, पेस्ट कर दीजिए। सो नाउ देखो 8.2। उसी तरीके से आई हैव अ समरी ऑल्सो, समरी को मारो गोली, मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड मैंने पेस्ट कर दी है ना। मैं इस तरीके से रखता हूँ, चलो ठीक है। सो वी हैव अ समरी। जावास्क्रिप्ट की दुनिया में आइए ताकि आप वेरिएबल को एक्सेस कर सके। तो ये है ना कितना ज़्यादा ऑसम कि कितनी ईजिली अब हम इस तरीके से क्रिएट कर, इवन यू कैन लाइक ये जो सोर्सेस को भी आप डायनेमिक बना सकते हैं। तो गाइस ये है आपका डायनेमिक वैल्यू सिंथेसिस, जहाँ पे आपने एक वेरिएबल बनाया हुआ है एंड आप उसको कितनी इजीली यहाँ पे देखो ना। अब आपका ये कोड देखिए कितना प्यारा लग रहा है, वाह, कितना मतलब हम कितना सिंप्लीफाइड करते जा रहे हैं हमारे कोड को। स्टार्टिंग में कैसा लग रहा था बट धीरे धीरे अब हमारा ये जो पीस ऑफ कोड है एकदम ऑसम हो रहा है, राइट? ऑलराइट, इतना आपको पता चल गया ना। सेकंड, दूसरा है, मैंने जैसे आपको ऑलरेडी पहले भी बताया था हमारे पीपीटी में ही कि हम इसमें JSX भी यूज़ कर सकते हैं। एंड बाय द वे गाइस गर्मी बहुत है यार पुणे में, पूरे इंडिया में बहुत गर्मी है। तो देख लीजिए, वी हैव नाउ एक्सप्रेशंस। सो JSX allows you to write JavaScript expressions inside curly braces. This includes operations, function calls, and other JavaScript expressions that produce a value. आप कोई भी ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो, कोई भी ऑपरेशंस। कैसे मैं आपको बताता हूँ। रेटिंग चलो ये है, एक काम करता हूँ मैं, फन करता हूँ यहाँ पे 5 + 3.2, क्योंकि 8.2 है ना, तो 5 + 3.2 लिख देता हूँ मैं, ठीक है। लेट्स चेक इट आउट क्या होता है। ओह माय गॉड, 8.2 मुझे आ गया। देखो किसी को ये नहीं पता चलने वाला मैंने अंदर किया, बट मैं एक डायनेमिक वैल्यू यूज कर रहा हूँ एंड टू गेट द रेटिंग आई एम यूजिंग एन एक्सप्रेशन, वो भी एक अरिथमेटिक ऑपरेशन जिसमें हम प्लस वाला जो है वो यूज कर रहे हैं। ये आप कर सकते हो, आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो, लाइक 15 लिख देता हूँ मैं, इससे आपको पता चलेगा ये काम कर रहा है। देखो अभी 18 हो गया, इसकी जो वैल्यू है क्या हो गई अभी, नाउ इट्स योर 18, मतलब मेरा ये एक्सप्रेशन काम कर रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, आप यहाँ पे लाइक 18 डिवाइडेड बाय 3.2, ये भी अगर आप लिखते हो तो 5.625, 5.625। आप देख रहे हो, मतलब कोई भी एक्सप्रेशन हो वो अब आप यहाँ पे लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि ये आपका HTML है, बट इन रियलिटी इट योर JSX। जावास्क्रिप्ट के अंदर मैं HTML लिख रहा हूँ, बट HTML के अंदर भी नाउ विद द हेल्प ऑफ कर्ली ब्रेसेस मैं जावास्क्रिप्ट फिर से लिख पा रहा हूँ। मतलब ये बहुत ही ऑसम कॉम्बिनेशन है एंड धीरे धीरे अब आपको पता चल रहा है पावर, जहाँ पे कि वाह यार, मतलब धीरे धीरे सब डायनेमिक हो गया है। एक तरफ हम खाली स्टैटिक कोड पे कोड, सेम पीस ऑफ कार्ड को मैंने याद है JSX के दिन आपको दिखाया, सॉरी कंपोनेंट वाले डे, कि कैसे हमें कितना बार लिखना पड़ता था, बट यहाँ तो कितना छोटा सा हो गया, मतलब कितना ऑसम दिख रहा है ये, राइट? सो चलो इसको मैं एज इट इज रखता हूँ, इसको मैं 5 कर देता हूँ फॉर द टाइमिंग। ऑलराइट, अब मैं आपको एक और लास्ट तरीका बताता हूँ डायनेमिक वैल्यू, जहाँ पे सिर्फ इतना ही नहीं, आप फंक्शन को देखो ना, फंक्शन कॉल्स लिखा है यहाँ पे, इवन आप फंक्शन कॉल कर सकते हो इनसाइड योर कर्ली ब्रेसेस। मतलब आप ऑलरेडी एक फंक्शन आपने क्रिएट की है, अब उसमें JSX है, उसके अंदर वापस आप एक और फंक्शन को कॉल कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल व्हाट वी हैव अ जॉनरा, ठीक है। जॉनरा होता है ना कि लाइक रोम कॉम है, हॉरर है, फैंटेसी है, कैसा है, तो जॉनरा जो रहता है, मैं यहाँ पे चलता हूँ GENRE जॉनरा, एंड मैं अब देखो कर्ली ब्रेसेस तो नो मैटर व्हाट आपको लिखना पड़ेगा, आपको एक फंक्शन को कॉल करना है। सो मैंने क्या लिखा यहाँ पे, रिटर्न जॉनरा, स्पेलिंग मैंने गलत लिख दिया है, इट्स अ जॉनरा, ठीक है। ये एक फंक्शन है,
बट आपने इस फंक्शन को अभी तक कॉल नहीं की। कॉल करने के लिए आपको इसको इस तरीके से करना पड़ेगा। अब ये आपको वार्निंग दिखा रहा है कि फंक्शन इज डिक्लेयर्ड बट इट्स वैल्यू इज नेवर यूज्ड, कुछ ऐसे। ओ सॉरी, डिक्लेयर भी नहीं किया, ये तो कभी डिफाइन ही नहीं किया हमने। ठीक है, तो इसको कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पे आता हूँ। नॉर्मल फंक्शन आप कैसे डिफाइन करते हो? सो इट्स अ कॉन्स्ट फंक्शन नेम एंड दिस, इस तरीके से। ठीक है, कंट्रोल एस सेव करो। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कॉन्स्ट जनरल विल बी इक्वल टू, ये आपका रोम कॉम है ना, रोमांटिक एंड देन कॉमेडी, एंड देन मैं ये रिटर्न कर रहा हूँ आपके ये जॉनर को। सो रिटर्न एंड देन वी हैव अ जॉनर। ठीक है, दिस इज इट। तो मैंने एक फंक्शन को कॉल की, उस फंक्शन को मैंने डिफाइन किया एंड मैंने रिटर्न कर दी जॉनर जिसकी वैल्यू है रोम कॉम। तो एट द एंड अब कोई भी अगर इस पर्टिकुलर पार्ट को चेकआउट करेगा तो ये मुझे इसका जॉनरा वैल्यू डिफाइन करने वाला है, आई मीन रिटर्न करने वाला है। ठीक है, सो कंट्रोल एस सेव करता हूँ एंड बूम गाइस, सो इट्स योर रोम कॉम। ये देखो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बहुत क्लियरली कि आपको एक जॉनरा मिल गया जिसमें वैल्यू है रोम कॉम। अब ये रोम कॉम को पाने के लिए मैंने क्या किया, मैंने फंक्शन को कॉल की है। तो ये है आपकी डायनेमिक वैल्यू, जहां पे आप वेरिएबल्स पास कर सकते हो, एक्सप्रेशंस को पास कर सकते हो एंड आप फंक्शंस को इस तरीके से रिटर्न कर सकते हो। कल की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कंडीशनल वैल्यूज इन जेएसएक्स, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो या गाइस, दिस इज इट। आज इस वीडियो के लिए इतना ही एंड आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। आप खुद देख लीजिए कि एटलीस्ट आज की वीडियो को देख के अब आपको फीलिंग आई होगी, हाँ यार रिएक्ट में दम तो है। वरना आज की वीडियो से पहले तक आपको लग रहा होगा हम तो HTML CSS ही कर रहे, आई मीन सॉरी HTML एंड जावास्क्रिप्ट ही कर रहे, बट ये तो हमने नहीं की थी HTML एंड जावास्क्रिप्ट पे। ऐसा किया कभी आपने कि जावास्क्रिप्ट के अंदर HTML के अंदर वापस से जावास्क्रिप्ट, उसमें भी आप फंक्शन कॉल कर रहे हो, है ना? ऑसम। ऑलराइट गाइस, तो आई होप आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद होगा। आपने खुद देख लिया गाइस कि कितने ऑसम तरीके से अब हम डायनेमिक वैल्यूज यूज कर सकते हैं इन जेएसएक्स। कल की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अब हम कंडीशनल वैल्यूज को यूज कर सकते हैं इन जेएसएक्स। मैंने कहा ना, ये जेएसएक्स को मास्टर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि गाइस एक बार आपको जेएसएक्स का आइडिया आ गया ना तो आपकी लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी। आपको ऐसा लगेगा अब तो मैं चाहे कुछ भी हो जाए, एटलीस्ट मैं एक स्टैटिक वेबसाइट तो बहुत फ्रीली एंड इजीली बना सकता हूँ। ये पावर आपको जेएसएक्स देता है एंड कंपोनेंट का फंड आपको पता चली गया है ना। डू नॉट रिपीट योरसेल्फ। ऑलराइट गाइस, तो गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, पसंद नहीं आए तो डिसलाइक कीजिए, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर कीजिए। एंड वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आपका एक एप्रिसिएशन मुझे बहुत हौसला देता है, समझ रहे हो। एंड अगर कुछ भी डाउट हो तो भी आप बेफिक्र होकर कमेंट कीजिए इस हमारे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि दिस टाइम मैं एकदम फुल रेडी हूँ आपके हर एक कमेंट का जवाब देने के लिए। एंड लगे तो मैं शॉर्ट्स वीडियो भी अपलोड कर रहा हूँ आपके कमेंट को टैग करके, और भी मजा आएगा आपको। ठीक है, इसी बात पे कैसे अब हमारा नेक्स्ट टारगेट 1 मिलियन सब्सक्राइबर। सो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिएगा। मिलता हूँ मैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।